अरमान के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल जाती है, दीवारों को एक नए दिन के वादे से रंग देती है। अरमान आंखों में विस्मय लिए अपनी खिड़की से राजसी हरे पहाड़ों और एक शांत गांव को निहारता है। उसकी आंखें रोमांच की अदम्य भावना से चमक रही हैं, जो उसके सामने के विशाल परिदृश्य को दर्शाती हैं। वह एक भयंकर ड्रैगन से सजी एक डायरी पकड़े हुए है, जिसके पन्ने अनकही कहानियों से भरे हैं। उसके कमरे में साहसिक किताबें और पुराने नक्शे बिखरे पड़े हैं। हर एक दूर देशों का प्रवेश द्वार है। अरमान का पेन डायरी पर सरकता है, अपने अगले बड़े पलायन की पहली पंक्तियों को स्केच करता है। अरमान, जिसके माथे पर पसीना चमक रहा था, घने जंगल के अंदर से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। वह एक छिपी हुई जगह में निकलता है। उसकी आंखें सामने के दृश्य को देखकर औ से चौड़ी हो जाती हैं। एक बड़ी चट्टान पर शानदार ढंग से बैठा ज़ेफायर, एक विशाल नीला ड्रैगन, सूरज के नीचे चमक रहा है। उसके शल्क चमकदार हैं। ड्रैगन एक नीची, गड़गड़ाहट वाली आवाज निकालता है। अरमान के लिए एक गहरा और दोस्ताना अभिवादन। जंगल के ऊपर अरमान ज़ेफायर पर बैठा है। हवा उसके चेहरे पर एक रोमांचक धारा के समान लग रही है। उनके नीचे गांव एक छोटे से राज्य की तरह फैला हुआ है, जो एक चील की ऊंचाई से देखा गया जीवन का एक ताना बाना है। ज़ेफायर के शक्तिशाली पंख एक स्थिर लय में फड़फड़ा रहे थे, जो उन्हें आकाश के विशाल विस्तार में सहजता से ले जा रहे थे। अरमान की निगाहें हरे भरे परिदृश्य पर घूमती हैं, उसकी दुनिया का सर्वेक्षण करते हुए। उसकी आंखों में एक मौन वादा है। अरमान के होठों से एक आनंदमय हंसी निकल जाती है, जो उनकी सहज शक्तिशाली उड़ान के उत्साह को दर्शाती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, लंबी छायाएं ग्रीन हॉलो गांव में फैल जाती हैं, जो गहरी शांति का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ग्रामीण अपने दिन का काम पूरा करके अपने घर की ओर जाते हैं। एक शांत लय भूमि पर छा जाती है। एक दुकानदार सावधानी से अपनी लकड़ी के शटर को सुरक्षित करता है, दिन के व्यापार को बंद कर देता है। बच्चों की हंसी गूंजती है, एक क्षणभंगुर धुन जैसे वे सूर्यास्त से पहले एक आखिरी खेल खेलते हैं, इससे पहले कि शाम गांव को अपनी आगोश में ले ले। अचानक सरपट दौड़ते घोड़ों की विशिष्ट, विचलित कर देने वाली आवाज दूर से आती हुई शांति को भंग कर देती है। नकाबपोश डाकू ग्रीन हॉलो गांव में सरपट दौड़ते हैं। उनके घोड़ों के खुरों की गूंज गड़गड़ाहट जैसी होती है। वे जबरन अनाज के बोरे छीन लेते हैं, जिससे कीमती सामग्री धूल भरी सड़क पर बिखर जाती है। ग्रामीण मदद के लिए चिल्लाते हैं। जैसे ही दहशत फैलती है, उनकी दलीलों को अराजकता निगल जाती है। एक छिपे हुए कोने से अरमान इस भयावहता को देखता है। उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ है। अपने लोगों को बेरहमी से धमकाते हुए देखकर उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं, पोर सफेद पड़ जाते हैं। अरमान जंगल के किनारे किनारे दौड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं और गहराती हुई शाम उसके चारों ओर की परछाइयों को और भी गहरा कर रही है। वह ज़ेफायर को पुकारता है। उसकी आवाज में तात्कालिकता और हताशा है। जंगल के दिल से एक गहरी आदिम गर्जना निकलती है, जो पेड़ों और अरमान के पैरों के नीचे की जमीन को हिला देती है। दहाड़ गूंजती है, एक भयावह ध्वनि जो खतरे और भयंकर शक्ति दोनों का वादा करती है। गोधूली आकाश के सामने ज़ेफायर का विशाल नीला रूप उभरता है, एक अलौकिक शक्तिशाली उपस्थिति। उसके शक्तिशाली पंख गड़गड़ाहट की तरह फड़फड़ा रहे थे, कच्ची बिजली से कड़क रहे थे, एक अलौकिक चमक के साथ अंधेरे जंगल को रोशन कर रहे थे। गोधूली आकाश के सामने ज़ेफिर, एक शानदार जानवर, शक्तिशाली पंखों के साथ एक स्थिर लयबद्ध ताल को धड़कते हुए उड़ता है। अरमान फुर्तीली कृपा के साथ ज़ेफायर की पीठ पर कूदता है, एक खतरनाक उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। वे ग्रीन हॉलो गांव के ऊपर मंडराते हैं, डूबते सूरज की रोशनी में एक खामोश चौकस उपस्थिति। अरमान की उंगली नीचे की ओर इशारा करती है, नीचे डाकुओं की छायादार आकृतियों को अलग करती है। शक्ति के एक उछाल के साथ ज़ेफिर शानदार नीले रंग की एक लकीर में बदल जाता है, जो एक महाकाव्य अवरोहण के लिए तैयार है। रात में धूमकेतु की तरह ज़ेफायर गोता लगाता है, जो त्वरित न्याय का अग्रदूत है। शाम की धुंधली रोशनी में डाकू गांव के कुएं के पास खड़े हैं। उनके चेहरे डर से विकृत हैं, उनकी निगाहें ऊपर की ओर टिकी हुई हैं,
हर चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वे एक अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जेफायर शानदार नीले रंग की आग का एक शक्तिशाली विस्फोट करता है, जो भयानक बल के साथ फूटता है। डाकुओं के सामने तेज लपटें उठती हैं। ऊर्जा की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली दीवार जो उनके भागने के रास्ते को रोक देती है। वे घोर आतंक में पीछे हट जाते हैं। तीव्र गर्मी उन्हें लड़खड़ाने पर मजबूर कर देती है। उनका रास्ता अपरिवर्तनीय रूप से कट जाता है। एक डकैत चिल्लाता है। उसकी आवाज शुद्ध घबराहट की एक कच्ची चीख है। यह एक अजगर है। अरमान जैफिर की पीठ से कूदकर डाकुओं के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है। उनके बढ़ते खतरे के सामने एक छोटी सी आकृति। अभी हमारे गांव से निकल जाओ, अरमान चिल्लाता है। उसकी आवाज अडिग है। जैसे ही विशालकाय डाकू सरदार क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। तुम तो बस एक लड़के हो। डाकू सरदार घृणापूर्वक हाथ हिलाते हुए अरमान को खारिज करते हुए उपहास करता है। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जैफिर अरमान के पीछे उतरता है। विशाल पंख फैलाता है। एक दुर्जय रक्षक के रूप में जमीन को हिलाता है। गांव के चौक में ग्रामीण भय से हाँफ रहे हैं, क्योंकि डाकू घबराहट में भागने की कोशिश करते हैं। उनकी भागने की कोशिश अधूरी रह जाती है। अपने पंखों के एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ जेफायर एक शक्तिशाली झोंका बनाता है, जिससे भागते हुए डाकू निहत्थे हो जाते हैं। अरमान के तेजी से लात मारने पर डाकुओं के हथियार जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे वह इलाके को सुरक्षित कर लेता है। अरमान कुशलता से पराजित डाकुओं को रस्सियों से बांधता है, जिससे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है। गांव की ढलान के ऊपर चोरी के सामान से लदी एक विशाल लकड़ी की गाड़ी शाम के आकाश के सामने एक परछाई के रूप में दिखाई देती है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, गति पकड़ती है, नीचे के शांतिपूर्ण घरों को तबाह करने की धमकी देती है। अरमान की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। आसन्न आपदा को दर्शाती हैं, क्योंकि उसे खतरे का एहसास होता है। उसके गले से एक हताश करुण चीख निकलती है, जो शुद्ध घबराहट और तात्कालिकता की ध्वनि है। गाड़ी तेजी से नीचे की ओर दौड़ती है। एक अजेय शक्ति, निर्दोष गांव के लिए विनाश का अग्रदूत। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई हवा में गूंजती है। जेफायर बिना एक पल की हिचकिचाहट के जेफिर हवा में उड़ जाता है। गोधूली आकाश के खिलाफ एक धुंधलापन। वह तेजी से आ रही कार के रास्ते में सीधे उड़ता है। एक विद्रोही छाया शक्तिशाली प्रभाव के साथ उतरते हुए जेफायर अपने पंजों को कठोर जमीन में गहराई तक गाड़ देता है। उसके विशाल पंख खुल जाते हैं, जो आने वाले धातु के जानवर के खिलाफ खुद को तैयार करते हुए फैल जाते हैं। अत्यधिक अलौकिक शक्ति के साथ जेफिर कार को पीछे धकेलता है, जो कच्ची शक्ति का एक लुभावनी प्रदर्शन है। गांव के चौक में कार रुकती है और उत्साहित ग्रामीणों से जयकारों की लहर उठती है। अरमान आगे बढ़ता है, जीत के साथ जेफायर की गर्दन को गले लगाता है, खुशी से कहता है, हमने कर दिखाया। जेफायर मुस्कुराता है। उसकी नाक से धुएं का गुबार निकलता है जब वह जवाब देता है, हम हमेशा साथ रहते हैं। जीत के साझा जश्न से हवा गूंज रही है। विजय से बना एक बंधन। जैसे ही भीड़ उनके चारों ओर जश्न मनाती है। गांव के चौक में बंधे हाथों वाले डाकुओं को चौकस गांव के पहरेदारों को सौंप दिया जाता है। उनका विद्रोह अब एक याद बन गया है। गहरा सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही संघर्ष के अंतिम निशान ढलते सूरज के साथ मिट जाते हैं, पूरे गांव में शांति छा जाती है। जैसे ही रात चौक को ढक लेती है, ग्रामीण लालटेन जलाते हैं। उनकी नरम गर्म चमक बढ़ते अंधेरे को पीछे धकेल देती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे नाचती हुई रोशनी से जगमगा रहे हैं। उनके दिल कृतज्ञता और राहत से भर उठे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा ज्ञान से भरा हुआ था, अरमान के पास आता है, जो उसकी बहादुरी का एक मौन प्रमाण है। वृद्ध व्यक्ति की आवाज उम्र के कारण कर्कश, शांति भंग करती है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुर हो। गांव के चौक में अरमान अपना सिर हिलाता है। उसकी आंखों में विस्मय और अविश्वास का मिश्रण है। वह जेफायर का सामना करने के लिए मुड़ता है, जो उसके पीछे गर्व से खड़ा है। रात में एक खामोश संरक्षक। जेफायर धीरे से अपना सिर झुकाता है, उसे अरमान के बगल में रखता है,
जो गहरे विश्वास और साथ का एक संकेत है। अरमान की आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। यह सिर्फ मैं नहीं हूं, यह दोस्ती है। शांत चांदनी रात में लड़का और उसका नीला ड्रैगन विशाल तारों से भरे रात के आकाश में शालीनता से ऊपर उठते हैं। वे उस शांतिपूर्ण गांव के ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हैं जिसे उन्होंने बचाया था, जो अब नीचे धीरे से चमक रहा है। वे आकाश के आकाशीय संरक्षक, ग्रीन हॉलो के दृढ़ रक्षक बन जाते हैं। और जब तक खतरा मंडराएगा, साहस की नीली लौ फिर से उठेगी, अंधेरे में एक मशाल बनकर।